गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मैंने ये सोचा है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ कलेक्ट करते रहिएगा। मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम मिले मैं सारा पीडीएफ कलेक्ट करके आपको ज़रूर दूंगी, एक एक क्वेश्चन का दूंगी। और 1500 क्वेश्चन मैंने टारगेट रखा है करने का, तो थोड़ा मटेरियल भी कलेक्ट करने में टाइम लगता है। और ये भी रहता है कि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अब क्वांटिटी से ज़्यादा हमें क्वालिटी की परवाह होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन हमें मिले वो बेस्ट हों और हमारे एग्ज़ाम को बेस्ट बनाएं। तो क्योंकि जो भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे वो पास होने के लिए दे रहे हैं, कुछ भी कूड़ा कबाड़ा पढ़ के बस निकल लो इसलिए नहीं दे रहे हैं ना। तो इसलिए जो भी मिले वो क्वेश्चन आंसर बेस्ट मिले और थ्योरी भी बेस्ट मिले, इसलिए मैं बेस्ट कलेक्ट करके ही सारा कलेक्ट कर ली हूँ। मैं धीरे धीरे लेक्चर बनाऊँगी भी, इतनी जल्दी एग्ज़ाम भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेक्चर दूँगी। अच्छे से मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, बढ़िया से पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। पर जब हम कोई चीज़ अच्छे से कलेक्ट करने की सोचते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो सो प्लीज़ अब थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और आप लोग इतना कंटेंट पढ़ने के बाद ना वो कहीं कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खोजने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए प्लीज़, और हाँ एक बात और है कि हो सकता है मेरे वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा अभी नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ सो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से वीडियो की क्वालिटी को मेंटेन रखूँ। तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। कह रहा है पहला, क्लॉथ डिस्पोजल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प्स टू लैंडफिल्स इन टुडेज डेट। कह रहा है क्लॉथ डिस्पोजल, जो कपड़े की सहायता से कूड़े का निपटान किया जाता है, वो क्या है, आजकल बहुत मदद करता है किसमें, लैंडफिल्स इन टुडेज डेट, आज के टाइम में। तो कह रहा है ऑप्शन दे रहा है ए, ये बात सही है यानी कि ट्रू है। बी कह रहा है फॉल्स है। तो हमारा आंसर ए ट्रू है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है क्लॉथ डिस्पोजल गोज टू आवर गार्बेज एंड देन डायरेक्टली टू द लैंडफिल वेयर द वेस्ट मटेरियल्स आर डिस्पोज्ड बाई वेरल विच इज़ आल्सो एन ओल्ड मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। तो जो क्लॉथ डिस्पोजल का मेथड है इसको मैं भी थ्योरी में पढ़ाऊँगी, तो मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में पूरा डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, पुराने समय से मेथड चला आ रहा है क्लॉथ डिस्पोजल का, और इससे बहुत ही अच्छे से लैंडफिल्स हो जाता है। लैंडफिल्स तो जानते हैं ना कि कचरे को ज़मीन में छुपाना या फिर दबा के ख़त्म करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कह रहा है कूड़े को ख़त्म करने का ऐसा कौन सा मेथड है इन चारों मेथड में जो बड़ी ही मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो हमारे ऑप्शन है ए डंपिंग, यानी कि ज़मीन में डंप करके ख़त्म करना कूड़े को। बी गैसिफिकेशन। तीसरा सी इंसिनरेशन यानी दहन। चौथा है अर्बन सॉलिड वेस्ट। तो हमारा सही ऑप्शन है डी अर्बन सॉलिड वेस्ट। तो जो अर्बन सॉलिड वेस्ट मेथड है जो बहुत ही मात्रा में क्या करता है, एनर्जी को उत्पन्न करता है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अर्बन सॉलिड वेस्ट आर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी अर्बन सॉलिड वेस्ट कहो चाहे उसको म्यूनिसिपल वेस्ट कहो, वो वही कचरा है जो नगर पालिका वाले ले जाते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, कैन बी यूज टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कब कब जब इसको जलाते हैं, बड़े बड़े कूड़ा हो जो ले जाते हैं उसको जलाते हैं। और प्रोसेस कौन सी होती है, कंबशन प्रोसेस जो होती है जलाने की प्रक्रिया है, और पायरोलिसिस भी होता है जलाने की प्रक्रिया, पर सब में टेम्परेचर का अंतर होता है। ठीक है, और डंपिंग इज डन इन लो लेइंग एरिया। डंपिंग कब किया जाता है लैंडफिल्स में, जब हमें नीचे एरिया में कूड़े को ख़त्म करना होता है, ज़मीन में गाड़ के ख़त्म करना होता है। गैसिफिकेशन क्या है, कह रहा है गैसिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन एरोबिक कंडीशन। जो गैसिफिकेशन किया जाता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म किया जाता है जो ऑर्गेनिक कूड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एन एरोबिक कंडीशन, ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, एन एरोबिक कंडीशंस है हैं। और इंसिनरेशन क्या है, आर द प्रोसेस
यूज्ड फॉर बेस्ट डिस्पोजल। और इंसिनरेशन तो जानते हैं, जलाना, यानी कूड़े को जलाना। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, अर्बन सॉलिड वेस्ट। और इसको एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कह रहा है ऐसा कौन सा मेथड है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डी नंबर है अर्बन सॉलिड वेस्ट। आगे चलते हैं। कह रहा है सेवरल अर्बन डवेलर्स अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम आइटम्स रिकवर्ड फ्रॉम अर्बन सॉलिड वेस्ट। कह रहा है कि जो शहरी में बहुत से ऐसे निवासी होते हैं शहर के, जो अपना जीवन, मतलब जो जीवन गुजारने की जो प्रक्रिया है या फिर जो जीवन जीने का जो स्रोत है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, उन आइटमों से उन्हें मिलता है जो अर्बन सॉलिड वेस्ट होते हैं, मतलब जैसे कि कूड़ा होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कूड़ा ले जाके अपने घर में कूड़ा उठा के रख लेगा। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी पैसे वाला है भाई, उसकी कार है, ख़राब हो गई, ठीक। अब उसको तो, उसके पास तो पैसे हैं, दूसरी कार नहीं खरीद सकता है, तो वो क्या करता है, अपनी कार को जो है ना, एक मतलब जो होते हैं कबाड़ी वाड़ी बेच दिया। लेकिन उसके लिए चीज़ ख़राब हो सकती, कूड़ा हो सकती है, लेकिन जो मतलब कम पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए वही चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। वो लोग क्या करते हैं, उसी कूड़े को ना, कूड़ा नहीं बोलना है उसको भाई, वो भी किसी की ज़रूरत की चीज़ है, तो उसको ले जाते हैं, ख़रीद लेते हैं कबाड़ से, और फिर क्या करते हैं, उसको नया बना लेते हैं, रिकवर्ड कर लेते हैं, अच्छा सा कुछ डेवलप कर लेते हैं और नई कार बना लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल की तरह बता रही हूँ कि पुरानी चीज़ों से कैसे नई चीज़ों को बना लेते हैं। तो उनके लिए वही क्या होता है, जीवन अर्निंग का स्रोत भी हो जाता है। वो अपना गाड़ी चलाएगा, पुरानी गाड़ी लेकर भी, तो उसके लिए जीवन में अर्निंग का स्रोत हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी जो कुछ लोगों के लिए जो चीज़ें अननेसेसरी होती हैं, ज़रूरी नहीं होती हैं, वही चीज़ें कुछ लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है कि जो शहरी लोग होते हैं, कूड़े से अपना जो अर्बन सॉलिड वेस्ट होता है उससे अपना जीवन भी चलाते हैं या जीवन यापन भी करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है सेवरल अर्बन डवेलर्स अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट आइटम्स रिकवर्ड फ्रॉम अर्बन सॉलिड वेस्ट। और कैसे, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सा दे रहा है, टिन, टिन मतलब वही टिन की चीज़ें, कैंस, मेटल्स, ग्लासेस, हेयर इटीसी विच आर रिसाइकेलेबल, मतलब जो दोबारा जिससे कुछ बनाया जा सकता है उसकी बात बोल रहा है। फिर कह रहा है वेरियस अर्बन डवेलर्स लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ पुअर फैसिलिटी ऑफ सैनिटेशन। बहुत से जो शहरी लोग हैं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ स्वच्छता की बहुत ही बेकार क्वालिटी है, स्वच्छता अच्छी नहीं है। द ड्रेनेज इज़ आल्सो पुअर, वहाँ पे जो नाले दिए गए हैं बहुत ही बेकार टाइप के हैं। तो पुअर विच लीड्स टू सॉलिड वेस्ट असेंबल्स, और उनको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें से कुछ ना कुछ नया बना के असेंबल करते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट। कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो डिस्पोज करने के लिए, ट्रीटमेंट जो अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोजल करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ए एनएरोबिक कंपोस्ट, ये किया जाता है। बी सैनिटरी लैंडफिल, सी एरोबिक कंपोस्ट, डी सिक्योर लैंडफिल। तो हमारा सही आंसर है डी सिक्योर लैंडफिल। ये नहीं किया जाता है, इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट आर यूजुअली रिफर्ड टू एज द ग्रीन वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है मतलब सब्जी वब्जी जो ग्रीन चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उनकी बात कर रहा है। एंड हैंस दे आर बायोडिग्रेडेबल, वो आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। विच डज नॉट नीड टू बी यूज सिक्योर लैंडफिल, उसमें सिक्योर लैंडफिल की ज़रूरत नहीं होती है फॉर डिस्पोजल, उनको ख़त्म करने के लिए। वेयर इज एन एरोबिक कंपोस्ट सैनिटरी लैंडफिल, एरोबिक कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 छोड़ दिया जाएगा, सिक्योर लैंडफिल। इसके अलावा जितने भी मेथड दिए गए हैं वो क्या है, हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अभी मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं अभी तक। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, सिक्योर लैंडफिल क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगी भी लैंडफिल के टाइप, तब मैं पढ़ाऊंगी इसको। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि नहीं हो रहा है पूरा, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। मैं क्वेश्चन भी कलेक्ट कर रही हूँ, साथ साथ में थ्योरी लेक्चर भी मैं लूँगी अभी, और बहुत अच्छे से मैं क्लियर करवा दूँगी।
डोंट वरी, अभी आप क्वेश्चन भी कलेक्ट करते रहिए। जो जो मैं दे रही हूँ ना वो अच्छे से, बहुत अच्छा सा मटेरियल मैंने कलेक्ट करा है, इसको कलेक्शन के साथ साथ थोड़ा पढ़ते भी रहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल वे ऑफ कंपोस्टिंग। कह रहा है कंपोस्टिंग का नेचुरल वे कौन सा है, खाद बनाने का नेचुरल तरीका कौन सा है, प्राकृतिक तरीका। तो हमारे ऑप्शन दिया है, ए वर्मी कंपोस्टिंग, बी लैंडफिल, सी इंसिनरेशन, डी सैनिटरी लैंडफिल। तो हमारा देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब केचुए जो खाद बनाते हैं, तो आप 12th में भी पढ़े होंगे, जो केचुए लोग खाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। लैंडफिल मतलब क्या होता है, ज़मीन में कूड़े को दबा के ख़त्म करना। इंसिनरेशन मतलब दहन, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलाना। डी कह रहा है सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, तो जो ये चीज़ें प्राकृतिक हो सकती है वर्मी कंपोस्टिंग, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, वर्मी कंपोस्टिंग जो प्राकृतिक तरीका है। बाकी सारा क्या है, ह्यूमन तरीका है। लैंडफिल में भी इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, इंसिनरेशन में भी, सैनिटरी लैंडफिल में भी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग यूजुअली ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट कंपोस्ट मेनली यूजिंग अर्थवर्म। मतलब जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें अर्थवर्म यानी केचुए का यूज़ होता है। वेयर्स लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड सैनिटरी लैंडफिल्स आर डन बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। और बाकी जितने तरीके दिए गए हैं वो उसमें इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, वाई सिक्योर लैंडफिल यूज्ड, वाई सिक्योर लैंडफिल इज़ यूज्ड। जो सिक्योर लैंडफिल का तरीका है वो क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा क्यों यूज़ करते हैं देखते हैं। कह रहा है, ए फॉर वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि जो केचुए खाद बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। डी कह रहा है डिस्पोज हैजार्डस वेस्ट, जो मतलब विषैला कूड़ा होता है उसको ख़त्म करने के लिए। सी कह रहा है फॉर इंसिनरेशन यानी कि जलाने के लिए। डी कह रहा है फॉर रिसाइकलिंग यानी दोबारा कुछ बनाने के लिए। तो हमारा सही आंसर है बी, टू डिस्पोज हैजार्डस वेस्ट। तो भाई देख लो अच्छे से कि सिक्योर लैंडफिल का जो मेथड है वो विषैले कूड़े को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है, टू डिस्पोज ऑफ द हैजार्डस वेस्ट सेफली, मतलब हैजार्डस वेस्ट जो विषैला कूड़ा होता है उसको सेफली ख़त्म करने के लिए, सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद द इन्वायरमेंट। कह रहा है जो इन्वायरमेंट में इंटरफेयर ना करे, हमारे वातावरण को ख़राब ना करे। सिक्योर लैंडफिल इज यूज्ड एंड वर्मी कंपोस्टिंग इज यूजुअली ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। कह रहा है सिक्योर लैंडफिल का काम है कि विषैले कूड़े को ख़त्म कर देता है, और वर्मी कंपोस्टिंग का काम क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म कर देता है। इनटू न्यूट्रिएंट्स कंपोस्ट मेनली यूजिंग अर्थवर्म। इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब ऑर्गेनिक तरीका जो है उसमें क्या है, अर्थवर्म का यूज़ किया जाता है। और रिसाइकलिंग क्या है, रिसाइकलिंग एंड इंसिनरेशन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट। और रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन क्या करता है, प्रॉपर्टी को, कूड़े को, जो क्या बोलते हैं उस गुणों को ही चेंज कर देता है। मतलब रिसाइकलिंग से भी कुछ नया बन जाता है और इंसिनरेशन से भी कुछ नया बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोमेडिकल वेस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए वेस्ट फ्रॉम वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस, बी वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरिया, सी गार्बेज, डी एसेज। तो हमारा सही आंसर है ए वेस्ट फ्रॉम वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या है। देखो भाई, बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब होता है जो वेस्ट हॉस्पिटल से निकलता है या फिर जानवरों के हॉस्पिटल से निकलता है, जो खतरनाक होता है, विषैला भी होता है। तो देख लेते हैं, एक्सप्रेशन में क्लियर हो जाएगा। कह रहा है वेस्ट फ्रॉम वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल आर रिफर टू एज बायोमेडिकल वेस्ट। तो अच्छे से समझ लो भाई, बायोमेडिकल वेस्ट जो है कि जानवरों के अस्पताल से, इंसानों के अस्पताल से जो कूड़ा निकलता है वो बायोमेडिकल वेस्ट में होता है। और क्या कह रहा है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया से वेस्ट निकलता है वो ब्रिक्स, रॉक्स, प्लास्टर जैसे निकलता है। गार्बेज, अब क्या है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में जो निकलता है वो क्या है, ब्रिक्स, रॉक्स, प्लास्टर हो गया। गार्बेज क्या होता है, गार्बेज होता है हमारा लाइक फूड वेस्ट यानी कि खाने का बचा हिस्सा, डोमेस्टिक वेस्ट घर का कूड़ा करकट निकलता है। एंड एसेज, राख क्या होता है, कम्स फ्रॉम कोल, कोयले से बनती है। बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाने से। आर नॉट बायोमेडिकल वेस्ट, इसलिए ये बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। तो अच्छे से समझ लो भैया, ए ऑप्शन है बेस्ट फ्रॉम वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब जो हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हमने लिए हैं वो कहाँ से शुरू होंगे,
बेस्ट डिस्पोजल बाई सैनिटरी लैंडफिलिंग। तो जो बेस्ट डिस्पोजल सैनिटरी लैंडफिलिंग से होगा उससे क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये टॉपिक है, इसको मैंने लिया है बेस्ट डिस्पोजल बाई सैनिटरी लैंडफिलिंग, यानी कि कूड़े को ख़त्म करना बाई किसके द्वारा, सैनिटरी लैंडफिलिंग के द्वारा। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन एरिया। कह रहा है कि इसमें कौन सा डिस्पोजल का तरीका है जो वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया में वेस्ट निकलता है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए लो लेइंग एरियाज, बी रेजिडेंशियल एरिया ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, सी कह रहा है इंडस्ट्रियल एरिया, डी कह रहा है रूरल वेस्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो शहरी कचरा है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है लो लेइंग एरिया, मतलब निचले जो एरिया होते हैं उनमें क्या किया जाता है, ज़मीन में कूड़े को गाड़ दिया जाता है, यानी पहुंचा के उसके ऊपर सीधे मिट्टी डाल के ख़त्म किया जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। लो लेइंग एरियाज आर यूजुअली यूज टू डिस्पोज द अर्बन वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर द सी, और वो कहाँ पे होते हैं, समुद्र के निकट होते हैं। एनी टाइप ऑफ वेस्ट, कोई किसी भी तरीके का कूड़ा हो, कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ इन रेजिडेंशियल एरिया। अब भैया कोई भी कूड़ा हो, चाहे जैसा भी कूड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं रेजिडेंशियल एरिया के आसपास, टाउन्स और सिटी में, तो उसको डिस्पोज किया नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी कूड़ा उसको क्या करते हैं, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया उसमें क्या है, लॉट ऑफ वेस्ट लाइक ग्लास निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट, फूड वेस्ट, मेटल्स, टिन लीव्स, ये सब क्या हैं, रिफर टू एज ए अर्बन वेस्ट, ये सब अर्बन वेस्ट हैं। तो इनको ख़त्म करते हैं कहाँ, लो लेइंग एरिया। तो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन एरिया कौन कौन सा क्या तरीका है, लो लेइंग एरिया। आगे चलते हैं। कह रहा है एट द डिस्पोजल साइट, जहाँ पे कूड़े को दफन करते हैं उस साइट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अर्बन वेस्ट। जो अर्बन वेस्ट ढेर सारा जो कचरा होता है उसको कम करने, उसका वॉल्यूम साइज कम करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तरीका देख लेते हैं। एक है बुलडोज़र लेवलिंग, बी ओपन बर्निंग, सी फर्टिलाइजर्स, डी इंसिनरेशन। तो हमारा सही ऑप्शन है बी ओपन बर्निंग, यानी खुले में जलाना। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है ओपन बर्निंग यूजुअली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्बन वेस्ट देयर बाई, यानी भाई कूड़े को जलाते हैं ना तो कूड़ा कम मात्रा में बच जाता है, तो इसका क्या वॉल्यूम कम हो जाता है अर्बन वेस्ट का, वही चीज़ पे बोल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे भी। अभी इतना एक्सप्रेशन मैंने थोड़ा सा दे दिया है, आप भी देख लेना इसको अच्छे से कि एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। कह रहा है ओपन बर्निंग एट द डिस्पोजल साइट्स काजेस सेवर नॉइस पोल्यूशन। पूछ रहा है कि जो हम खुले में कचरे को जलाते हैं तो उससे क्या बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है क्या। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रू कह रहा है कि वी फॉल्स है, तो आंसर वी फॉल्स। अब भाई कूड़े को जलाने से नॉइस पोल्यूशन का तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, कुछ और ही होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि ओपन बर्निंग एट द डिस्पोजल साइट काजेस सेवर एयर पोल्यूशन, इसमें हवा का प्रदूषण जरूर होता है। ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ द अर्बन वेस्ट, अर्बन वेस्ट अच्छे से जल नहीं पाता, इससे क्या गैसें निकलती हैं जहरीली जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। एंड इनकम्प्लीट कम्बिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती अच्छे से क्योंकि अच्छे से कूड़ा जल नहीं पाता है। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, ये मतलब जो ढेर सारा कचरा होता है उसको कम तो कर देता है लेकिन क्या करता है, हमारे पॉल्यूशन को भी बढ़ा देता है। सो इट डेफिनेटली काजेज एयर पॉल्यूशन, ये किसका कारण है, हवा का प्रदूषण करने में, एंड नॉट नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का लिए कारण ये नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू लैंडफिल। कह रहा है कि जो मतलब हमारा जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो मतलब ऐसा कौन सा मेजर रीज़न है जो लैंडफिल से जुड़ा हुआ है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ए लिमिटेड स्पेस, बी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सी लेस मैन पावर, डी डिस्चार्ज ऑफ लीचेट्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न में, क्या प्रॉब्लम कंसर्न होती है लैंडफिल में, डिस्चार्ज ऑफ लीचेट्स। मतलब जब भी कूड़े को कहीं दफनाया जाता है या कूड़े को ख़त्म किया जाता है ज़मीन में गाड़ के, तो क्या होता है वहाँ पे रिस रिस के गंदा पानी निकलता रहता है,
तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इन्वायरमेंट के लिए? लैंडफिल में डिस्चार्ज ऑफ लीचेट, गंदे पानी का निकलना। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू लैंडफिल इज द डिस्चार्ज ऑफ लीचेट्स इनटू द इमीडिएट इन्वायरमेंट विच वॉज ए ग्रेट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। मतलब भाई लीचेट गंदे पानी का निकलना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो द मेजर कंसर्न इज टू कंट्रोल इट वेयर्स लिमिटेड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर डू नॉट पोज इन्वायरमेंटल थ्रेट। यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, लिमिटेड स्पेस भी नहीं है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेस मैन पावर भी नहीं है। क्या खतरा है? डिस्चार्ज ऑफ लीचेट्स। समझ में आ रहा होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। कह रहा है जो इसमें जो ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं चारों, उन चारों में से ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट नहीं है, मतलब शुरू में ही जिसका यूज़ सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया है ए मैकेनिकल ट्रीटमेंट, बी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सी थर्मल ट्रीटमेंट, डी हैवी मेटल ट्रीटमेंट। तो हमारा सही ऑप्शन है डी हैवी मेटल ट्रीटमेंट। इसको भैया शुरुआत में नहीं करते हैं, पहले कचरे को क्या करेंगे, बड़े कचरे को छोटे कचरे को अलग किया जाता है, फिर उनको स्टेशंस पे अलग अलग ले जाया जाता है जहाँ भी इसको जलाना है, किस चूल्हे को मतलब कूड़े को किस कूड़े को जलाएंगे, किसको क्या करेंगे और किसको ज़मीन में ख़त्म कर सकते हैं, कौन सा मतलब हैजार्डस वेस्ट है, ये सब करने के बाद में ही कुछ और किया जाता है। तो हमारी प्रोसेस जो है डी आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। हैवी मेटल ट्रीटमेंट कांट बी यूज्ड फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एज इट पोजेज ए ग्रेट थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी। इसकी विषाक्तता, मतलब जो हैवी मेटल ट्रीटमेंट नहीं यूज़ किया जाता है प्री ट्रीटमेंट के रूप में सॉलिड वेस्ट में, क्योंकि इसमें भी टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो तीन ऊपर दिए गए हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और थर्मल ट्रीटमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है और हैवी मेटल ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है छठा नंबर, एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स यूजुअली ऑफ वेरी लेस टाइम। कह रहा है जो एरोबिक डिग्रेडेशन होता है वेस्ट का ख़त्म करने का कूड़े को लैंडफिल मेथड में, तो बहुत कम टाइम लेता है क्या? तो ऑप्शन दिया गया है हमारा ए, ये ट्रू है कि बी फॉल्स है। तो हमारा सही आंसर है ए ट्रू। तो कह रहा है एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स यूजुअली ऑफ वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय लेता है ड्यू टू वेरी हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, कि इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है विच लिमिट द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ एरोबिक डिग्रेडेशन। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कांट बी यूज टू रेगुलेट मास फ्रॉम वेस्ट टू लीचिंग वाटर। कह रहा है ऐसा कौन सा जो चार मैकेनिज्म दिए हैं इसमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो यूज़ नहीं किया जाता है रेगुलेट करने के लिए, सही करने के लिए मास फ्रॉम वेस्ट टू लीचिंग वाटर। लीचिंग वाटर निकलता है जो, उसको ख़त्म करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा मेथड नहीं यूज़ किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाइड्रोलिसिस, बी एडिशन ऑफ हैवी मेटल्स, सी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, डी सॉल्युबलेशन। तो हमारा सही आंसर है बी एडिशन ऑफ हैवी मेटल्स, ये यूज़ नहीं किया जाता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है हाइड्रोलिसिस solubilizations of the salts present in the waste and biological degradation are the method that can be used to regulate the transfer of mass from waste to leaching water, whereas addition of heavy metals leads to toxicity। तो कह रहा है कि जो मोटा मोटी बात ये बोल रहा है कि जो हैवी मेटल्स होता है उसको नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, विषाक्तता बढ़ा सकता है, यानी कि विषैला बना देगा लीचेड वाटर को। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज इज नॉट आइडेंटिफाइड इन एनएरोबिक डिग्रेडेशन। कह रहा है कि इसमें कौन सा फेज है, कौन सी अवस्था है जो नहीं आइडेंटिफाई करती है इन एनएरोबिक डिग्रेडेशन में। तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। ए कह रहा है एनएरोबिक फेज, बी मेथनोजेनिक फर्मेंटेशन, सी एरोबिक कंपोस्ट, डी एसिड फर्मेंटेशन। तो हमारा सही आंसर है सी एरोबिक कंपोस्ट।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरोबिक कंपोस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इन एन एरोबिक फेज। वेयर इज एन एरोबिक फेज? मेथानोजेनिक फर्मेंटेशन एंड एसिड फर्मेंटेशन लीड्स टू डिक्रीज इन पीएच ऑफ लीचेट। तो हमारे आज के क्वेश्चन आंसर होगा ये। आगे के क्वेश्चन आंसर भी बना रहे हैं हम, जल्दी जल्दी मिलेंगे। और थ्योरी क्लासेस तो सारी कंप्लीट कर ली है, बस मुझे अपलोड ही करनी है अब। और थ्योरी सारी देने के बाद में सारा पीडीएफ भी मैं एक एक करके सब सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं अच्छे से उनको रिवीजन करिए, उन्हीं के बेस पे सारे टेस्ट भी होंगे। और जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको अच्छे वेल प्रिपेयर करिए, इनके आधार पे ही आगे बढ़ा जाएगा। और एक अच्छे पेपर, दोनों पेपर बहुत अच्छे हैं, इसलिए दोनों पेपर के लिए बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ा मेरा वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।